बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि S1 और S2 जो है वो सोल्यूशन सेट हो इसका, तो फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन एंड अप टू दिस वन। वो ये कहता है कि इस इक्वेशन के आपने रूट्स फाइंड करने हैं, जो कि S1 और S2 होंगे, दो रूट्स। देन हमने एक इक्वेशन जो है वो क्रिएट करनी है, बनानी है, जिसके रूट्स जो है वो 1 से लेके 9 तक यहाँ तक है। तो चलें क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेटमेंट में इक्वेशन गिवन है वहाँ से हमने दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो इसकी मदद से फाइंड कर लेना है। दोनों रूट्स का सम जो है वो इक्वल होता है -b/a के, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल होता है। उसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, यहाँ पे रूट्स जो कि पार्ट्स के अंदर गिवन है उसका सम फाइंड करके इधर लगा देना और प्रोडक्ट फाइंड करके यहाँ पे हमने लगा देना है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेके चल रहे हैं कि दोनों रूट्स का स्क्वायर हो अलग अलग और सेंटर में प्लस हो, तो वो किसके इक्वल होता है कि दोनों रूट्स के सम के होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो गिवन है 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है जी, b की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये दोनों किसी सेम नंबर पे डिविजिबल नहीं है, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट जो होता है वो है S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 विच इज इक्वल्स टू c/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी c/2 नहीं, c/a। तो c की वैल्यू जो है वो है 7 और a की वैल्यू भी 7 है, तो 7 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट जो है दोनों रूट्स का वो इक्वल आ जाएगा 1 के। यही दोनों टर्म्स जो हैं हमने दोनों रूट्स का सम -10/7 यूज करना है सारे क्वेश्चन में, और प्रोडक्ट जो है वो 1 हमने यूज करना है सारे के सारे पार्ट्स के अंदर। S1² और S2² दो रूट्स हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बनानी है बेसिकली ये वाली इक्वेशन SX+P इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले S चाहिए, तो S जो है वो होता है S1² प्लस S2² के इक्वल। ठीक है, यानी सम इन दोनों रूट्स का जो सम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो कि S1² प्लस S2² इज इक्वल टू क्या होता है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2। ठीक है, तो यहाँ से हमें S मिल जाएगा। S की जो दोनों का सम है वो है -10/7 के इक्वल, विच स्क्वायर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 49 -2। अब 49 जो है, अब जो 49 है वो हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 49 100 -98। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2/49। ये हमारा सम आ गया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसको p से रिप्रेजेंट करेंगे S1² मल्टीप्लाइड बाई S2²। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू S1 S2 होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर है, सॉरी दोनों वैल्यूज का टर्म एक ही है, तो इसको हमने एक ही स्क्वायर में लिख लिया। अब S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो ये आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन है x² माइनस s की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/49, 2/49 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो इसका फ्रैक्शन है वो हमने ख़त्म करनी है ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सके। तो 49 जो है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, तो ये हो जाएगा 49 x²। जब इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इस टर्म से 49 मल्टीप्लाई होगा तो वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो 1 से 49 मल्टीप्लाई होगा तो वो 49 ही आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई पार्ट 1 की। ये जो पार्ट 2 है 1/S1 1/S2, ये दो रूट्स हैं जिनकी मदद से हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है। तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, सम 1/S1 प्लस 1/S2।
तो इसका एलसीएम आ जाएगा, दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं, तो फ्रैक्शन जब भी ऐड होती हैं तो उसका एलसीएम फाइंड करते हैं, एस वन मल्टीप्लाइड बाई एस टू। तो ये हो जाएगा एस टू प्लस एस वन, और इसकी वैल्यू एस वन प्लस एस टू की वैल्यू जो है वो है -10/7, और एस वन मल्टीप्लाइड बाई एस टू की वैल्यू जो है वो है 1। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा -10/7। 7 जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर 7 ही रह जाएगा। तो ये हमने सम फाइंड कर लिया इसका। अब प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल है 1/S1 मल्टीप्लाइड बाई 1/S2। ठीक है, तो इन दोनों के न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीपल जो है वो भी 1 के इक्वल है, जो कि हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो वो आ जाएगा 1। प्रोडक्ट हमने ये फाइंड कर लिया। अब जो इक्वेशन है हमारी वो बेसिकली ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ एस और पी की वैल्यू, ये वाली दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है वो है -10/7 एक्स, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10/7 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो 7 है वो हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, 7 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 7x² प्लस 10x, 7 से 7 कट जाएगा, और ये 7 वन 7 इज इक्वल टू 0। 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा जी। तो जो पार्ट 3 है वो है S1³ S2 कॉमा S1 S2³। तो जब हम सम फाइंड करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, S1³ S2 प्लस S1 S2³। तो अगर दोनों टर्म्स में देखें तो S1 3 टाइम्स है और इधर 1 टाइम है, S2 इधर 1 टाइम है एक टर्म में और इधर 3 टाइम्स है। मीन्स के दोनों टर्म्स में S1 और S2 एटलीस्ट 1 टाइम तो मौजूद ही है, तो वो कॉमन निकाल लेंगे। ये S1² आ जाएगा और ये S2² आ जाएगा, बाकी बचेगा S1 बाहर निकल गया और S2 में 3 में से 1 टाइम बाहर चला गया और 2 टाइम्स अंदर रह गया। तो अब S1 S2 और S1² प्लस S2² किसके इक्वल होता है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं, ये होता है 1 के इक्वल। अच्छा, बार बार ये हम दोनों वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं वो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो वो ये है बेसिकली कि दोनों टर्म्स का जो सम है वो -10/7 के इक्वल है और प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। ये वाली वैल्यूज हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है, सम जो है वो -10/7 के इक्वल है, और इसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा 10 टेन्स आर 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2। अब अगेन इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 49 100 माइनस 98। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है अगर समझ ना आए तो ये हो जाएगा 2/49। ये हमारा सम आ गया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इसी टर्म, इन्हीं दोनों रूट्स का। तो प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल है S1³ S2 मल्टीप्लाइड बाई S1 S2³। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये बेसिस सेम है, जब दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये S1 4 हो जाएगा और S2 भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को हम यूं भी लिख सकते हैं, S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 4 इनका मल्टीपल जो है हम पहले से एक इक्वेशन में फाइंड कर चुके हैं, वो है 1। तो 1 जो है वो भी 1 ही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो 1 आ गया। अब इस इक्वेशन में x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें s की वैल्यू और p की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2/49 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 49 जो है डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 49 x² माइनस 2x और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई जो कि हमने इन दोनों रूट्स के सम और प्रोडक्ट से बनानी थी जी। तो इसका पार्ट 4 जो है वो, उसमें फर्स्ट रूट है S1 माइनस 1/S1, और जो दूसरा रूट है वो है S2 माइनस 1/S2। अब ये दो रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स के सम और प्रोडक्ट से हमने इक्वेशन जो है वो बनानी है। ठीक है, तो दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, S1 माइनस 1/S1 प्लस S2 माइनस 1/S2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों S1 और प्लस S2 है इनको साइड पर निकाल लेते हैं, और ये बच गया -1/S1 माइनस 1/S2। ठीक है, तो ये जो है S1 प्लस S2 ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास सम जो है वो मौजूद है। इन दोनों में देखें तो वो -1 जो है वो कॉमन है, तो ये बच जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2, ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, -1, ये हो जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 मल्टीप्लाइड बाई S2। क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया
और एलसीएम के बाद हमने इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड किया तो वो S2 बच गया, वो न्यूमिनेटर में चला गया और एज इट इज इधर S1। तो अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो पंच कर देते हैं, ठीक है। S1 की कितनी, S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है वो है -10/7, और इधर जो है -10/7 डिनोमिनेटर में जो है वो 1 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा -10/7 और ये माइनस माइनस प्लस 10/7। 7 जो है डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो वो 7 1 7 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को कैंसिल आउट करवा देंगे, तो सम जो है वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इन्हीं दोनों रूट्स का। सॉरी ये टर्म्स नहीं है, ये दोनों रूट्स हैं हमारे, जिसकी मदद से हमने अपनी इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट रूट जो है प्रोडक्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट रूट क्या है, S1 -1/S1 और मल्टीप्लाइड बाई S2 -1/S2, ठीक है जी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, S1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा S1 S2 -S1/S2, ठीक है। क्या किया, एंगल शायद ठीक नहीं है आपके सामने जी। क्या किया हमने, S1 को S2 से मल्टीप्लाई किया तो S1 S2, S1 को इस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया S1/S2। अब 1/S1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -S2/S1, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/S1 S2, ठीक है जी। अब हम इसको और इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा S1 S2 प्लस 1/S1 S2, ठीक है। इन दोनों में अगर देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, -1 कॉमन है, ठीक है। तो -1 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा S1/S2 प्लस S2/S1। तो S1 S2 की जो वैल्यू है वो है 1 + 1/1, तो ये -1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा S1 मल्टीप्लाइड बाई S2, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, -1। अब इसका जो स्क्वायर है इन दोनों टर्म्स का अलग अलग, वो किसके इक्वल होता है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर के, और -2 S1 S2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, S1 S2 जो कि ऑलरेडी मौजूद है, ये हो जाएगा 2 -1 -10/7 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/49, ये माइनस जो है एज इट इज साथ चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 100/49, ठीक है जी। किसी भी वैल्यू का डिनोमिनेटर 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये -2। अब इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा 2 -49/2। अब इसका अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो 2/49 ही आएगा, ठीक है। अब इसको अगेन हमने इस 2 के साथ एलसीएम फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा, तो वो होगा हमारे पास 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98, -2 उसमें से करेंगे तो ये 96/49 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो जो सम था हमने फाइंड किया वो आया 0, और जो प्रोडक्ट है वो आ गया 96/49। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं S x प्लस पी इज इक्वल टू 0, इधर S और P की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस 96/49 इज इक्वल टू 0। अब 49 हमें नहीं चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49x² प्लस 96 इज इक्वल टू 0, 0 से भी 49 मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी 0 ही रह गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इक्वेशन हमने बनानी थी दोनों रूट्स की मदद से जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है हमारे पास, 2s1 + 1 2s2 + 1। तो इन दोनों रूट्स की मदद से हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सम, तो सम इज इक्वल टू होता है 2s1 + 1 + 2s2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × S1 + S2 और प्लस 2 S2 और 2s1 में से 2 कॉमन निकाला तो S1 + S2 बच गया, और 1 और 1 2 आ गया। तो इन्हीं का रूट्स का सम जो है वो इस इक्वेशन का हमारे पास है -10/7 प्लस 2। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा -20/7 प्लस 2। अब इसको, इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 -20 प्लस 14, सॉरी 14, 7 2 14 होता है, तो ये आ जाएगा -6/7। तो आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, ना कि इस तरह एलसीएम फाइंड करें ताकि गलती ना हो जाए। तो ये सम आ गया -7/6/7। अब हमने इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 2s1 + 1 और मल्टीप्लाइड बाई 2s2 + 1। इस फर्स्ट टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4s1 S2, और ये हो जाएगा +2s1, और ये
1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2s2 और प्लस 1, ये हो जाएगा जी 4s1s2। इन दोनों में अगेन जो है वो 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा s1 मल्टीप्लाइड बाई एस, सॉरी ये हो जाएगा s1 प्लस s2 और प्लस 1। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है, प्लस 2 माइनस 10/7 प्लस 1। तो ये 4 और 1 जो है वो हो जाएगा 5 प्लस 20, सॉरी माइनस 20/7। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 7 5 35 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 15/7। इस इक्वेशन में हम एस और पी की वैल्यूज लगा देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, एस की वैल्यू जो -6/2 है, 6/7, तो ये हो जाएगा -6/7 एक्स प्लस 15/7 इज इक्वल टू 0। अब 7 हमें नहीं रिक्वायर तो क्या करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7x² प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर इक्वेशन आ गई जी। तो इसका पार्ट जो 6 है वो है s1/s2 कॉमा s2/s1। तो इसका इन दोनों का जो सम है वो आ जाएगा s1/s2 प्लस s2/s1। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा s1 s2 और ये s1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस s2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें आइडिया हो चुका है कि किस तरह से इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब इन दोनों स्क्वायर्स का जब सम हो तो वो किसके इक्वल होता है, s1 प्लस s2 इसके होल स्क्वायर के और -2s1 मल्टीप्लाइड बाई s2। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी इसका मल्टीपल है, तो अब हम इनकी वैल्यूज लगाते हैं। डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 1 आएगी, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा -10/7 होल स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 100/49 और -2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 49, 100 में से 98 माइनस करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा सम आ गया, आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू s1 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई s2 मल्टीप्लाइड बाई s2 डिवाइडेड बाई s1। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, s1 s1 से और s2 s2 से कट गया। ठीक है, अगर नहीं भी कट रहा तो आप इस तरह करें कि s1 मल्टीप्लाइड बाई s2 डिनोमिनेटर में s1 मल्टीप्लाइड बाई s2, तो 1 उनका मल्टीपल जो है वो 1 के इक्वल है, तो अगेन 1/1 इज इक्वल्स टू 1 ही होगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को बना लेते हैं, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -2/49 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 49 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी सबके साथ, तो ये हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है जी, तो पार्ट 7 हमारे पास है, उसके रूट्स, फर्स्ट रूट है s1 प्लस s2 और सेकंड रूट है 1/s1 प्लस 1/s2। तो अब हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन जी। तो इसका सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सम इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 प्लस 1/s1 प्लस 1/s2। तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 एज इट इज, और इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा s1 s2 और न्यूमरेटर में अगेन s1 s2 प्लस। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू जो है सम की वो है -10/7 और प्लस इस सम की अगेन -10/7 डिनोमिनेटर में 1। तो अब इसको किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा 10/7 और -10/7। अब दोनों टर्म्स का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब दोनों टर्म्स का एलसीएम हम फाइंड करते हैं, जो कि हो जाएगा 7 -10 -10। तो ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो ये सम जो है वो हो जाएगा -20/7। 20 और 7 सेम नंबर पे डिविजिबल नहीं है, सो इनको एज इट इज ही छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट की जानिब। तो प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, दोनों के मल्टीपल के इक्वल। तो s1 प्लस s2 मल्टीप्लाइड बाई 1/s1 प्लस 1/s2। ठीक है, s1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s1/s1। ठीक है, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा s1/s2। s2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा s2/s1, और जब s2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा s2/s2। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 प्लस s1/s2 प्लस s2/s1। ठीक है, तो इसको अब लिखेंगे 2, इसका एलसीएम ले निकाल लेंगे, वो आ जाएगा s1 s2
और इसका आ जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो ये अगेन हो जाएगा जी 2 प्लस, अब इन दोनों का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, दोनों के सम के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और -2 S1 S2, और डिनोमिनेटर में क्या है S1 S2। अब इन सब की वैल्यूज जो है वो लगा देते हैं। 2 प्लस -10/7 -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये -2 और 2 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया जी, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, -10/7 के इक्वल। अब हमने इक्वेशन जो है वो बनानी है। इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जो कि हम रिमेंबर हमने याद रखनी होती है। तो एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा +20/7 एक्स, और प्लस सॉरी माइनस आएगा, इसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा 10/7 इज इक्वल टू 0। अब 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 20x एंड -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट पार्ट है, इस जिसके दो रूट्स हैं S1 स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा रूट है S2 स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, S1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2। ये इन दोनों का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, S1 प्लस S2 के होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई S1 S2 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10/7 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये आ जाएगा जी 100, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा ऊपर चला लेते हैं। ये हो जाएगा जी 100, 10 10 100/49 -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/49। इसका एलसीएम आपने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा, S1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई S2 स्क्वायर प्लस 1। S1 स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो S2 स्क्वायर, और 1 1 जार 1। तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे हम लिख देंगे S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2 और प्लस 1। तो ये भी 1 के इक्वल है, अब इसकी वैल्यू लगा देंगे 1 और ये 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसकी जगह पे आ जाएगा -10/7 और उसके बाद -2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 2 -10/7 -2। तो 2 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा -10/7। ये इसका प्रोडक्ट आ गया जी। तो जो ऐसा हमने फाइंड किया वो है 2/49, और प्रोडक्ट जो है वो है -10/7, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो एस की जो वैल्यू है वो है -2/49x, और इसकी वैल्यू जो है -10/7 इज इक्वल टू 0। अब एक डिनोमिनेटर है 49 और दूसरा जो है वो है 7, तो 49 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49x² -2x। ये तो 49 से 49 कट गया, जब इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 ज़र 49 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो है वो क्या हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है S1 स्क्वायर प्लस S2 S1 प्लस S2 स्क्वायर। तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों के दरमियान हम क्या प्लस का साइन लगा देंगे जस्ट। ये होगा S2 प्लस S1 प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये स्क्वायर्स वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं और दूसरी विदाउट स्क्वायर जो है वो अलग से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं ये किसके इक्वल होती हैं, ये होता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2, ठीक है। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या होती है, -10/7 प्लस -10/7 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा जी, थोड़ा सा ऊपर इसको चला लेते हैं, ये हो जाएगा -10/7 और इसका आ जाएगा 100/49 और -2। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 7 -70 और प्लस 100 और -96 सॉरी 98, ठीक है। तो 98 में से 100 माइनस करेंगे तो +2 जो है वो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 68 रह जाएगा। मीन्स के जो सम है वो है -68/49 जी। तो अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों रूट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टर्म को फर्स्ट से, देन सेकंड को फर्स्ट से
ठीक है, और इसको S2 और S2 जो है वो S क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें तो S1 और S2 का जो होल स्क्वायर है इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख लेंगे और S1 S2 स्टार्ट में लिख लिया। अब क्यूब वाली टर्म्स जो हैं वो दोनों एंड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ये 1 और 1 दोनों 1 के इक्वल है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब का हमने फार्मूला ओपन कर देना। ये फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, प्लस S2 स्क्वायर। जी, तो अब हमने किया क्या, बेसिकली ये जो S1 S2 था इसका होल स्क्वायर ये 1 के इक्वल है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और S1 S2 वो भी 1 आ गया। देन इस क्यूब का हमने फार्मूला ओपन कर दिया है। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़, दोनों को एज इट इज़ लिख लेते हैं। देन फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर यानी कि S2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 10/7, ये यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये स्क्वायर्स वाली स्टार्ट में लिख ली, माइनस S1 S2। तो अब हम ये एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10/7। अब दोनों स्क्वायर्स वाली टर्म्स हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। ठीक है, तो माइनस S1 S2 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है। ये आ जाएगा जी 2 माइनस 10/7, S1 S2 की जगह पे आ जाएगा माइनस 10/7 और उसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो वो 100/49 आ जाएगा। अब ये माइनस 3 S1 S2 हो जाएगा और S1 S2 की वैल्यू है 1 तो वो 3 ही रहेगा। अब हमने पहले इसका एलसीएम फाइंड करना है, देन उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/7। अब इसका आ जाएगा 49, 100 माइनस 157 तो वो 57/49 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमने 10/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो 49 को वो 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 343 रह गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 343 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा 686 और प्लस 570। ठीक है, 570 डिवाइडेड बाई 343। अब इन दोनों को ऐड करके 343 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा जी 1256343, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इक्वेशन बनानी है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। जी, तो s की वैल्यू जो है -68/49 है, प्लस प्रोडक्ट की है 1256/343 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहें तो 343 पे मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 343 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 49 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 68 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 576x प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 1256। ये तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसको आपने चेक कर लेना एक दफ़ा। इसमें आई थिंक सो कि प्लस माइनस में कहीं गलती हो गई है। तो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।